24 में यस बदलाव होना चाहिए। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने नहीं तो योगी चाहिए, योगी चाहिए हर जगह, मोदी नहीं तो योगी चाहिए हर जगह। सैलरी कहीं भी नहीं बढ़े, महंगाई बढ़ते जा रही है। साल तक केस चलता था ना, सब बंद 3 साल के अंदर अंदर। आप राजतंत्र चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। लोकतंत्र है ये। महिला को 2000 रुपए मिलते हैं, एक फैमिली को या हर महीने को? हर महीने का, हर महीने। भारत तोड़ो और ये सब टुकड़े टुकड़े जैसे गंग। राहुल गांधी ने मेहनत तो बहुत करी है, अब राहुल गांधी थोड़े थोड़े मुझको अच्छे लग रहे हैं। मणिपुर में जो इतने लोग मर गए, औरतों को बेइज्जती कराया गया, वो कहाँ? जी भी तो आते हैं, अमित शाह भी तो आते हैं और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। असली पप्पू तो बीजेपी में भरा। मेरे हिसाब से बीजेपी जो है सही कार्य कर रही है, लोगों के हित के लिए कार्य कर रही है। 2049 तक मोदी 2049 तक कोई हटा नहीं सकता। यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता क्या सोचती है? फिर से 2024 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने रहेंगे, या फिर कोई दूसरा विकल्प राहुल गांधी या फिर मायावती? जनता क्या सोचती है, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है आपको, बदलाव होगा? बदलाव बिल्कुल नहीं होगा सर, तो ट्रिपल हैट्रिक लगेगी। जो भी सरकार चल रही है हर हाल में हैट्रिक लगेगी, हर हाल में होगी। पूरी जो हवा चल रही पूरे देश दुनिया में, इसमें कोई रोक नहीं सकता। हमारा पूरा विश्वास है कि किस चीज़ की हवा चल रही है? हवा मोदी के पक्ष में चल रही है, बीजेपी के पक्ष में चल रही है। लेकिन ऐसा भी आवाज़ सुनने को मिल रहा है कि जो बदलाव की लहर है, बदलाव सर सब फेल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चूँकि नेशनल इंटरनेशनल पे जो छवि बनी है भारत की, और देश में जो छवि बनी है, जो माहौल चल रहा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो कि सत्ता में बदलाव आ जाए। क्या लगता है महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? महंगाई बढ़ी, अगर पूरे कंपेयर करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे तो उस हिसाब से हमारे भारत की बात कीजिए। भारत में महंगाई नहीं बढ़ी है, जो भी बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, जो भी बढ़ी है उस हिसाब से भी। 2024 में मोदी जी के आने से पहले जो नारा दिया गया था, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो जीडीपी भी बढ़ी सर। हमारे मोदी का कहना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने वाले थे, हम 4 के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो पहले की इकोनॉमी कितनी थी? 2-2.5 ट्रिलियन थी, तो उस हिसाब से इकोनॉमी बढ़ेगी, महंगाई तो बढ़ेगी। इसमें अब ये नहीं कह सकते महंगाई बढ़ी है। 2014 में पेट्रोल कितना रुपये लीटर था? पेट्रोल उस टाइम कम था, लेकिन जीडीपी भी तो उस टाइम कम था सर। जैसे सब कुछ बढ़ेगा तो उसी रेशियो में सारी चीज़ बढ़ता है। पेट्रोल भी बढ़ेगा, सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, टमाटर भी बढ़ेगा। लेकिन टमाटर की जो 200, यानी मोदी जी फिर से आएंगे जी। आपको क्या लगता है? 2049 तक मोदी 2049 तक कोई हटा नहीं सकता। यानी कि उनके मतलब आपने कैसे कल्पना कर लिया कि उतना दिन जीवित ही रहेंगे? वो जीवित नहीं रहेंगे तो योगी आएंगे। हम चाहेंगे मोदी नहीं है तो योगी आएंगे। भाजपा 2049 तक कोई नहीं हटा सकता है बीजेपी को। मेरी शुभकामनाएं साथ है कि मोदी जी जीवित रहे, नहीं हटा सकता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस हिसाब से इस समय भाजपा की नीति चल रही है, उस हिसाब से मतलब कि भाजपा को ही रहना चाहिए मेरे किस हिसाब तरह की नीति की बात करें? नीति इसका मतलब ये जो वैश्विक जो भी समझौता चल रहा है, बहुत इसके साथ साथ जो देश को लेकर जो सुधार किए जा रहे हैं, मेरे हिसाब से बीजेपी जो है सही कार्य कर रही है, लोगों के हित के लिए कार्य कर रही है। और लोगों के हित के लिए जैसे उनका कोई कार्य जो है जनता को, आप कोई 5 काम गिनाइए। देखिए, 5 काम अगर देखें तो काम बहुत सारे हैं, अगर मेन देखें तो जब जिस समय नोटबंदी हुआ था, तो नोटबंदी से क्या हुआ कि काफ़ी सारा बीच से जो भी मतलब बीच का जो ब्लैक मनी आ रहा था, वो ब्लैक मनी हटा। इसके साथ साथ इंटरनेट सच में हटा है? बिल्कुल हटा है, क्योंकि अब ऐसा जो कुछ ग्रोथ नज़र नहीं आया कि जो गरीब है उसका कोई बेनिफिट हुआ हो। देखिए, अब देखिए, मोदी किसी के हाथ में तो जॉब पकड़ाएंगे नहीं, सबको खुद भी आगे। आप आज माइक लेकर खड़े हैं बिकॉज ऑफ मतलब कि जो इंटरनेट में इतना ग्रोथ आया है ना। आज हम बैंकों में लाइन में नहीं लग पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मतलब एक गवर्नमेंट का जो प्लान। आपको क्या लगता है 2014 में आने से पहले कहा गया था, 2017 में आने से पहले कहा गया था हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। अब 9 साल से ऊपर हो गया, 9.5 साल हो गया। 9 साल के हिसाब से अगर कर लीजिए तो 18 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से क्या है कि अगर आप देखेंगे कि अगर वो हाथ पकड़ के लाएंगे, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है कि मतलब एक उन्होंने जरिया बता दिया कि आप कोई ना कोई एक छोटा सा ही रोजगार चालू करिए, लेकिन करिए जरूर। चलिए, आपके पास भी आएंगे। क्या लगता है बदलाव होगा? मुझको लगता है कि बदलाव के लिए जो कोशिश हो रही है कांग्रेस पार्टी की, वो कोशिश तो इनकी नाकाम हो जाए, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा झुंड बना लिया है ना, जो कि देश में एक देश विरोधी तोड़ने वाली ताकतों के संगठन में जो आ गए हैं। जैसे अगर हम देखें कि राहुल गांधी का मतलब कुछ ऐसे भारत तोड़ो और ये सब टुकड़े टुकड़े जैसे गंग। राहुल गांधी ने मेहनत तो बहुत करी है, अब राहुल गांधी थोड़े थोड़े मुझको अच्छे लगने लग गए। यानी कहने का मतलब है कि जो पप्पू का छाप था वो खत्म हो चुका। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है। उनकी मेहनत मुझको अच्छी लगती है, लेकिन उनका जो संगठन है ना, इतने सारे लोगों का, मतलब वो वही एक मत नहीं है। अभी देखना, वो मुझको लगता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ जाए, 26 दल का जो संगठन बना है उससे आप ये सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि भाई एक अकेला शेर जो है सब पे भारी है, लेकिन उन्होंने भी 38 दल एक साथ किया। उन्होंने, मैं ये कहता हूँ मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी के पार्टी में कुछ ऐसे उनके नाम पर जीतने वाले लोग हैं ना, ये उनको पीछे खींचने के लिए कोशिश कर। आप युवा हैं, क्या कहेंगे बदलाव होना चाहिए 2024 में? 24 में यस बदलाव होना चाहिए। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी क्यों? उनके जो विपक्ष का जो संगठन बना है, महागठबंधन हुआ है,
उसमें इंडिया में तो बहुत सारे नेता हैं। हाँ, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन अभी राहुल गांधी जी कुछ ज़मीनी स्तर पे उतर के अच्छा मेहनत किए हैं, तो उसका रिजल्ट 2024 में ज़रूर देखने को मिलेगा। राहुल गांधी को तो पप्पू लोग कहते हैं। राहुल गांधी को पप्पू लोग कहते हैं, तो मोदी जी भी तो आते हैं, अमित शाह भी तो आते हैं और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। असली पप्पू तो बीजेपी में भरा हुआ है। कैसे? अरे यानी उनकी भाषण सुनिए ना, मोदी जी से अगर टेलीप्रोमीटर हटा दी जाए ना, तो भाइयों बहनों इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? सही कहा जा रहा है कि 2014 के बाद अगर विदेशों में जो भारतीय लोगों को जाना जाता है मोदी जी के देन है। ऐसा कुछ नहीं है, विदेश में भी पहले भी जाना जाता था। अब ये है कि मोदी जी कुछ ज़्यादा अपने ऊपर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा किए हैं, इसलिए जाना जा रहा है। यानी ऐड में बहुत खर्चा किए हैं, टीवी में देख ही सकते हैं, जो कि यानी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्शन में पैसा खर्च करने वाली पार्टी बीजेपी है। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? नहीं, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। कब तक? ये रहेंगे। कुछ महिला भी है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगी? मोदी जी को आना चाहिए। फिर मोदी जी को क्यों आना चाहिए? महंगाई इतनी बढ़ गई। महंगाई तो पहले से हमेशा से देखी जाए, महंगाई ऊपर ही जा रही है, नीचे नहीं आ रही है कभी। देखिए 2014 से पहले जब मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त जो है कभी कुछ बोल ही नहीं पाते थे। नहीं जब सिलेंडर की कुछ बोलना ही नहीं। जब गैस सिलेंडर की कीमत जो है 400 रुपए के आसपास थी, तो स्मृति ईरानी जो बाल विकास मंत्री हैं वो सड़कों पे उतरी थी, और आज वो कुछ नहीं बोल रही है, 1200 के पार है। अब ऐसे तो 90 के पहले देखिए तो सिलेंडर 150 रुपये में था, यही 15 किलो का। अब बढ़ रहा है, महंगाई तो बढ़ेगी। क्या बोल रहे हैं? महंगाई बढ़ी है तो सैलरी भी तो बढ़ रही है, उसको नहीं कोई देख रहा है। क्या बढ़ रही है? सैलरी भी बढ़ रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग परेशान है, युवा परेशान है। परेशान है, अपना कमाए खाएं, जैसे सब कमाते खाते हैं वैसे कमाएं। मोदी क्या खराब किया है? बहुत सारी नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, सब कुछ कमा खा रहे हैं इतने। जब जॉब नहीं मिल रहा है और युवा जो प्रोटेस्ट करता है, मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलिए, इसमें क्या कहना है आपका? अरे हमें कहता है कि सब बकवास है, रोजगार सबको दे रहा है। अग्निवीर योजना ऐसी योजना है, दुनिया को बहुत तेज गति से लेकिन रोज लोग आगे आएँ और करें तो रोजगार की कमी नहीं है। और लोगों के अंदर स्किल इंडिया उसी की देन है, डिजिटल उसी की देन है। जो भी देश में इतना बड़ा बदलाव आया है सब मोदी और बीजेपी की देन है, अन्यथा इसके 70 साल पहले कुछ भी नहीं था। मोदी आया तो कश्मीर वहाँ चांद पे, मोदी आया तो चांद पे जो है झंडा लहरा गया। मोदी नहीं था तो कश्मीर में भी झंडा नहीं लहरा पा रहे। चंद्रयान 1 कब किया था? 14 में 2014 शुरुआत कब हुई थी बताइए? समझ गए? पहला चंद्रयान कांग्रेस की सरकार में, जिस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 2018 में गया, 8 में आया था, जो कि सफल नहीं हो पाया था। मोदी जी भी आए तो एक बार सफल नहीं हुआ, दूसरा बार ट्राई किए, तो इसमें साइंटिस्ट का देन है ना। इसमें मोदी जी क्या किए हैं चंद्रयान में? अब तो कांग्रेस भी बोलेगी कि हमारे सरकार में साइंटिस्ट सब पढ़ा तो हमारा देन है। उसके प्रधानमंत्री जब थे तो उसमें भी तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का देन है, जो कि मिसाइल बना। तो अब वो कांग्रेस कहेंगे कि हमारी वजह से या मनमोहन सिंह के वजह से ये मिसाइल के कहने मतलब ये साइंटिस्ट की बदौलत हुआ है। साइंटिस्ट के बदौलत ही हुआ है भाई, इसमें मोदी जी का क्या हाथ है? जिस दिन से चंद्रयान 3 जो है चांद पर लैंड करने के बाद बहुत सारे जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू की ये मतलब उन्होंने इसरो का गठन किया था, आज यानी साइंटिस्ट का गठन किया और उसकी बदौलत ये हुआ है। जी बिल्कुल सही, भले ये मोदी जी के शासन में हुआ है। शासन में हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें मोदी जी का सीधा बात हाथ कोई कुछ नहीं है, बस वो अब प्रधानमंत्री है तो वो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। 2049 तक मोदी को कोई नहीं हटा सकता। मोदी नहीं रहेंगे फिर भी जो है आएगा अपना योगी क्यों वही आएगा। क्यों ऐसा क्यों? बाकी तो कोई प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं। यानी कि अगर योगी जी नहीं रहेंगे तो भाजपा खत्म? नहीं, खत्म नहीं। यानी कि योगी मोदी नहीं है तो बीजेपी में तो भी तो देखते हैं जो ट्रेन में जो है एक चेतन नाम का सिपाही और कहता है कि अगर देश में रहना है तो योगी मोदी कहना होगा और गोली चलाता है। इसको किस रूप से देखते हैं? विपक्ष में पहले बताओ प्रधानमंत्री लायक है कौन विपक्ष में? कोई हमें नजर नहीं आ रहा कोई विपक्ष में प्रधानमंत्री लायक। आप कह रहे हैं भाजपा में आरोप लगते आया है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। आरोप चलते जाता है। राजनीति सुनो, भाजपा में अगर आरोप लग रहा है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो 1947 में हिंदू मुस्लिम बंटवारा क्यों हुआ बंटवारा? तब कहाँ थे जब बीजेपी तो वहाँ था नहीं। जब हिंदू मुस्लिम बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान बना, तो फिर क्यों बना? यानी कहने का मतलब है कि शुरू से आ रहा है। शुरू से आ रहा है तो हिंदू मुस्लिम तो न जाने कितने वर्षों से आ रहा है, बीजेपी ये नहीं थोड़ी ना। कांग्रेस में भी हुआ है, हमारे यूपी के। लेकिन आज जो करंट में हो रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी जो चल रहा है सब सही चल रहा है, इस समय कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। आपको भी पसंद है कि जो बुलडोजर बाबा पसंद है? एकदम नंबर एक। मोदी नहीं तो योगी चाहिए, योगी चाहिए हर जगह। मोदी नहीं तो योगी चाहिए हर जगह आखिर में। अच्छा ये बताइए योगी जी के क्या चीज से आप प्रसन्न है? मतलब किसी बात से या किस काम से इम्प्रेस है? तुरंत कानून व्यवस्था एक्शन तुरंत लेते हैं। यानी कि कहीं पे कुछ मामला होता है कोई कोर्ट नहीं, डायरेक्ट बुलडोजर चल गया, इससे आप खुश हैं? 40 साल तक केस चलता था ना, वो सब बंद 3 साल के अंदर अंदर। आप राजतंत्र चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं? लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र है। लोकतंत्र है।
लेकिन आप चाह रहे हैं कि देखिए वहाँ पे कोर्ट का आदेश नहीं होता है, बुलडोजर चला दिया जाता है, तो ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत गुंडे बदमाश बहुत पैदा हो जाएंगे, कोई रास्ता चल नहीं पाएगा। तो क्या अभी गुंडे खत्म हो गए क्या यूपी में? खत्म कर रहे हैं, 90% खत्म हो गए, 10% रह गए। देखिए वाकई में गुंडा खत्म कर दिया गया है या फिर विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, बताइए। किसी को नहीं, विपक्ष कुछ नहीं, कितने लोग हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जिसका जो है गलती कर रहा है उसका योगी घर गिरा रहा है, जो गलती कर रहा है। लेकिन क्या भाजपा में ऐसे नहीं है कोई? भाजपा में हमें तो नहीं लग रहा कोई, हमें तो नहीं लग रहा। एक था, उसका कोई केस मिल ही नहीं रहा है, उसका कोई पॉइंट मिल नहीं रहा है, वो गुंडा का था। लगता है विपक्ष के चश्मा से आपको देखना पड़ेगा क्या, तब नजर आएगा शायद। तो अभी तो हमें नहीं लग रहा कोई बीजेपी कोई बदमाश। और भी लोगों से जानने की कोशिश, क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? 2024 में बदलाव तो होगा, लेकिन ये देश हित में होगा, देश हित में होगा, यानी मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, फिर से मतलब बदलाव होगा? बिल्कुल फिर से ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है जिसे वोट जनता करे। आज हर जनता अपने आप को समझ रहा है कि मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। एकदम बिल्कुल मारेंगे, 110% मैं लिख के दे सकता हूँ। क्या लगता है 2024 में बदलाव होना चाहिए, मोदी जी या राहुल गांधी? हाँ जी, मोदी जी नहीं, राहुल गांधी होना चाहिए। मोदी नहीं है, वो केंद्रीय वाला भैया राहुल गांधी केंद्रीय वाले भैया। अजय केजरीवाल। हाँ, क्यों बदलाव? मोदी जी से खुश नहीं है? मोदी जी मंगा करते जा रहा है, क्या खुश है? नौकरी मिल नहीं रहा बच्चों को, देश विकास कर रहा है। कहा देश की क्या करेंगे? रोटी विकास तो पढ़े लिखे कर रहे हैं, जो बाकी गरीब लोग पढ़े लिखे नौकरी अनपढ़ है, ऐसा घूम रहे, काम नहीं धाम नहीं, नौकरी नहीं, उनको नौकरी भी नहीं मिल रहा पढ़ा लिखे लड़कियों को। मणिपुर में जो हुआ उसमें कैसे देखते हो? मणिपुर में क्या हुआ? हम तो बहुत बुरा समझते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या मोदी जी किए क्या वो सब जो? मोदी जी, हम ये नहीं कह रहे मोदी जी करा, लेकिन करना नहीं चाहिए, रोकना चाहिए था, वो प्रधान है ना दुनिया। मोदी जी नहीं करना चाहिए, लेकिन मोदी जी की सरकार है ना वहाँ पे, ये रोक सकता। मोदी जी तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, लाल किले से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। बिल्कुल राइट है, मोदी जी को हम बुरा नहीं बोलेंगे, सही है। कौन सा चर्च में नहीं गया, कुछ चला जब मणिपुर में जो इतने लोग मर गया, औरतों को बेइज्जती कराया गया, वो कहाँ? आप लोग कहाँ से आते हैं? हम कर्नाटक से। कर्नाटक से। हम कर्नाटक से। वहाँ कांग्रेस की सरकार है, क्या लगता है आपको, क्या फायदा है वहाँ से? वहाँ फायदा हो रहे हैं, बोल रहे हैं, हमको बोल रहे हैं आप दिल्ली में क्यों आ जाओ, हमको बोल रहे हैं, हम बुला रहे हैं हमको। क्या महंगाई कम हुआ वहाँ? महंगाई अभी नहीं है, लेकिन जो जोर कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं अभी सब। क्या फायदा मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस तरफ से वहाँ के लोग बताएंगे, हम तो यहाँ दिल्ली में है, जो हमने अभी तो बताया ना, अभी 2000 रुपये 2000 रुपये हर महीना की औरत को मिलती है। ठीक, तो आप तो दिल्ली रह रहे हैं, आपको कैसे पता चला? मेरे भाई लोग बात करते हैं ना, हमारे से रोज हम बात करते हैं भाभी से, भैया से। सभी महिलाओं को 2000 रुपये मिलते हैं एक फैमिली को या हर महीने को? हर महीने को, हर महीने को 2000 रुपये। हर 2000। और सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो 500 बताया, 500 रुपये में। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? अब होगा जी, होगा तो होगा। आप लोग चाह रहे हैं? हाँ जी, बस का भी फ्री कर रहे हैं वहाँ भी, यहाँ जैसा फ्री करा वहाँ भी बस। लेकिन आपने देखा है मोदी जी के शासन में देश चांद पर चला गया। चांद में रोटी चांद में क्या करोगे आप? चांद में चल गए, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बच्चा ऐसा काम नहीं दाम में घूम रहा है, वो क्या करेंगे? पढ़े लिखे बच्चे, नौकरी नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रहा है, ना कम मिल रहा नौकरी। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब कोई काम नहीं करेगा तो फिर रोजगार कहाँ से? नहीं है, 10,000 देने वाले 5,000 में बुला रहे नौकरी के लिए। अरे कह रहे महंगाई बढ़ गई है बहुत ज्यादा, तो सैलरी भी तो बढ़ी है। नहीं बढ़ता भाई, नहीं बढ़ता कभी। ये बोलने के लिए हमारे बच्चे जाते हैं, हमारे को पता है, हमारे बच्चे जाते हैं नौकरी करने के लिए, हम बोलते नहीं है क्या? सैलरी नहीं बढ़ी है? नहीं बढ़ते, कहा जा रहा है महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है। नहीं बढ़ा नहीं, आपको जैसे हमारे बच्चे जा रहे हैं ना, सैलरी कहीं भी नहीं बढ़े, महंगाई बढ़ते जा रहे हैं। जो सैलरी मिल रही है उसमें गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन बड़ा नहीं है। बोले आबादी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात महंगाई भी बढ़ेगी। नहीं, महंगाई में क्यों बढ़ेंगे? महंगाई में कंट्रोल करो आप राज्य सरकारें कंट्रोल करो आप महंगाई में। बढ़िया ये है, मतलब कोरोना में तो इतने लोग मर गए, और मार डालो, बस बात खत्म। बोल दो मोदी को, और कोरोना से बंद करो और मार डालो, इंजेक्शन लगा सुई लगा के, बस। मेरा आदमी अच्छे खासे गया, तो अंदर नहीं आया, बाहर नहीं आया। ये लग रहा है 500 रुपये वहाँ सिलेंडर मिल रहा है? हाँ मिल रहा भाई, और 1 महीना के 2000 रुपये मिल रहा है औरतों को ना? औरत को, हर औरत। और भी किसी को बेनिफिट मिल रहा है? कोई स्टूडेंट वगैरह लोग के लिए मिल रहा है उधर कर्नाटक में। जिसका खेत वालों कितना खेत है उनको भी मिल रहा है, बिना खेत वालों को मिल रहा है, किसान है ना उनको भी मिल रहा है। हाँ, और बस वगैरह का फ्री? बस का फ्री, औरत का फ्री, लेडीज का फ्री। लेडीज का तो यहाँ भी फ्री है, दिल्ली में भी। यहाँ पे, लेकिन हम जाएगा तो हम वहाँ कार्ड बनेगा, हमको फ्री मिलेंगे, तो हम दिल्ली का है, हम नहीं, हमारे नहीं, वो लोग को तो मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से देख रहे हैं कि अभी महिला है, उन्होंने कहा कि ये भी महंगाई से परेशान है, और जो कर्नाटक में अभी जो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है, वहाँ पे जो कांग्रेस सरकार की तरफ से जो आह्वान जो प्रॉमिस किया गया था कि जो सरकार बनते ही गैस सिलेंडर की कीमत में कमी होगी, और वैसे जैसा कि इन्होंने कहा कि वहाँ 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है और प्रत्येक महिला को 2000 रुपया दिया जा रहा है। इस तरह की सुविधाएं कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है। यही वजह है कि लोग जो है कांग्रेस की तरफ मूव कर रहे हैं, कांग्रेस से काफ़ी इंप्रेस हैं। वो चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। अगर केंद्र में राहुल गांधी की सरकार बनती है तो पूरे भारत में गैस सिलेंडर की कीमत कम होगी, खासकर जो महिला के लिए ये बहुत ही अच्छी बात होगी। इन सभी बातों पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।